Welcome to all of you on the V plus U ACAD. My name is Ashish Gar. In the previous class, we have seen the hydrometer method and the pipette method. हाइड्रोमीटर मेथड में हमने देखा था कि कैसे हम वन पॉइंट मेथड के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज फाइन एंड साइज ऑफ पार्टिकल, परसेंटेज फाइन एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स. तो ये हमने देख लिया था. दिस वी विल ऑलरेडी सीन. नाउ टुडे वी विल सी द Atterberg limits or consistency limit. This is my credentials. From here you will get the concepts along with the questions. Let's start with the today's class, that is consistency limit. Consistency limit, these are also called as Atterberg limits. These limits are important for the fine grained soils. किसके लिए important होती हैं? Fine grained soils के लिए. ऐसा क्यों है? क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. वाइल कंसिस्टेंसी लिमिट्स आर सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स. दीज आर वैलिड ओनली फॉर साइज लेस देन 425 माइक्रोमीटर. 425 माइक्रोमीटर कंसिस्टेंसी लिमिट्स का साइज, कंसिस्टेंसी लिमिट्स में साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी लेस देन 425 माइक्रोमीटर. नाउ वट डिड दे टेल? कंसिस्टेंसी लिमिट्स आपको क्या बताती हैं? दे टेल्स अस अबाउट द स्टिफनेस और यू कैन से अबाउट द सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ द सॉइल. सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ द सॉइल, ये उसके बारे में आपको रिप्रेजेंट करती हैं. कोई सॉइल कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्ड है, हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं. सो इट बेसिकली टेल्स फर्मनेस, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, या आप बोल सकते हो फर्मनेस, फर्मनेस ऑफ द सॉइल, फर्मनेस ऑफ द सॉइल. तो बेसिकली ऑल्सो क्योंकि ये फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेनली किसके लिए इंपॉर्टेंट हुई? क्लेई और सिल्ट सॉइल के लिए. क्लेई सॉइल्स एंड सिल्टी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड सिल्टी सॉइल. एंड वी नो दैट द क्लेई सॉइल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर कंटेंट. दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल. सो हमने क्या जाना कि कंसिस्टेंसी लिमिट्स इनडायरेक्टली आपकी किस पे डिपेंड करती हैं? वाटर कंटेंट पे, वाटर कंटेंट पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं और फाइन ग्रेन सॉइल प्रॉपर्टीज़ वाटर कंटेंट के ऊपर आपकी डिपेंड करती हैं. सो वन बाय वन वी विल सी ऑल द कंसिस्टेंसी लिमिट्स एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज लिमिट्स. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसिस्टेंसी लिमिट से. बिफोर डैट आप ये डायग्राम देखिए जो अटरबर्ग ने आपको दिया था, या जिसकी हेल्प से हम अटरबर्ग लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं. लेट मी यूज लाइन 2. तो बेसिकली आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है वाटर कंटेंट. एक्स एक्सिस पे क्या रहता है? वाटर कंटेंट. एक्स एक्सिस पे रहता है वाटर कंटेंट एंड वाई एक्सिस पे रहता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल. तो इसका जो कर्व आती है, इट्स कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस. इसकी आपकी कर्व कुछ ऐसे आती है. तो बेसिकली यहाँ पर आपका होता है श्रिंकेज लिमिट. दिस इज़ योर श्रिंकेज लिमिट. देन यू हैव प्लास्टिक लिमिट एंड देन यू हैव लिक्विड लिमिट. हेयर यू हैव लिक्विड लिमिट. राइट ऑफ लिक्विड लिमिट यू हैव द लिक्विड स्टेट, और आप इसको क्या बोल सकते हैं? लिक्विड स्टेट. क्या बोल सकते हैं? लिक्विड स्टेट. देन यू हैव प्लास्टिक स्टेट, plastic state. Then this is your semi solid state, semi solid state, and this is solid state, this is solid state. तो ये आपको एटरबर्ग लिमिट का चार्ट मिलता है और इसका डायग्राम मिलता है. ये आपको क्या मिलता है? डायग्राम. तो हमने क्या देखना है? श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, लिक्विड लिमिट क्या होती है. करस्पॉन्डिंग टू दिस लिमिट्स वी ऑल्सो हैव वॉल्यूम. Let's say this is our Vp, that is the volume at plastic limit, volume at plastic limit. Here we have Vl, that is volume at liquid limit, and this is the volume of solid, Vs, that is volume of solid, that is our volume of solid. So this is our Atterberg limits and from here we can explain all the definitions also. हम वन बाय वन हर डेफिनेशंस को देखेंगे.
तो बेसिकली हमने ऐसे नाम रिप्रेजेंट क्यों किया है, ये लिक्विड स्टेट क्यों, प्लास्टिक ऐसे कैसे बताया गया। तो इफ़ अ वाटर कंटेंट इज़ ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द स्टेज इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेज। If the water content is between the plastic and liquid limit, then this stage is called plastic stage, while the liquid content is between shrinkage limit and the plastic limit, it is the semi-solid state. Before the shrinkage limit, it is our solid state. It is our solid state. Now you can see that there is a constant slope. आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, constant slope। क्या देखने को मिलता है, कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप देखने को मिलता है तो आप क्या बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स यू कैन इंटरपोलेट द थर्ड पॉइंट्स। यदि आपको लिक्विड लिमिट और मान लेते हैं आपको श्रिंकेज लिमिट एंड द वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट पता है, दिस पॉइंट यू नो दैट इज WS/VS एंड दिस पॉइंट ऑल्सो यू नो दैट इज WL एंड VL, देन यू कैन कैलकुलेट, then you can interpolate in mid point that is your WP and VP। ये आप इंटरपोलेट करके निकाल सकते हो, ये आप इंटरपोलेट करके निकाल सकते हो। तो अब इसमें कैसे लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन यदि हमें लिखनी हो, इक्वेशन यदि आपको लिखनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, WL माइनस WS डिवाइड बाई VL माइनस VS इज इक्वल्स टू WL माइनस WP and equals to VL minus VP। You can write this directly, WL minus WS equals divided by VL minus VS equals to WL minus WP divided by VL minus VP। तो ये क्या आपकी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स यू कैन कैलकुलेट द थर्ड पॉइंट, with the help of 2 points you can calculate the third point। Now if we see the stress strain diagram at this point at solid state, आपका stress strain diagram at solid state कैसा देखने को मिलेगा। if I use a different color say red color यूज़ करते हैं तो आपको उसका stress strain diagram कुछ ऐसा मिलेगा। stress strain diagram आपको कुछ ऐसा मिलेगा, this is your stress and this is your strain, this will be something like this, stress strain diagram of soil at plastic limit, at shrinkage limit। now stress strain diagram at the plastic limit आपको कैसा मिलेगा, something like this, something like this, this is your stress strain diagram at plastic limit, at plastic limit। then at liquid limit, at liquid limit दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेन ज़्यादा मिलेगा, स्ट्रेस कम मिलेगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है, यू हैव गेटिंग लार्जर स्ट्रेन एट लोअर स्ट्रेस वैल्यू। आपको लार्जर स्ट्रेन देखने को मिल रहा है एट लोअर स्ट्रेस वैल्यू। आपको यहाँ पर मीडियम स्ट्रेन एंड मीडियम स्ट्रेस, यहाँ पर लोअर स्ट्रेन हाइयर स्ट्रेस, लोअर स्ट्रेन हाइयर स्ट्रेस। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 पॉइंट्स, दिस 3 पॉइंट्स। और आप ये सॉलिड स्टेट में बोल सकते हो, दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन सॉलिड स्टेट, दिस इज इन सेमी सॉलिड स्टेट, दिस इज इन सेमी सॉलिड स्टेट, दिस इज इन प्लास्टिक स्टेट। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्टेट्स के अंदर भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देन द लास्ट वन इज इन लिक्विड स्टेट, वो फर्दर क्या होगा और आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फ्लैटर हो जाएगा। दिस इज योर मोस्ट ऑफ द फ्लैटर डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट। इसको क्या बोलोगे आप, लिक्विड स्टेट। दिस इज योर लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा मिलेगा, दिस इज योर लिक्विड स्टेट। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज द लिक्विड लिमिट। हम अब देखेंगे लिक्विड लिमिट क्या होता है, व्हाट इज द लिक्विड लिमिट। हेडिंग डाल लीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, हाउ डू वी कैलकुलेट लिक्विड लिमिट। और तो आपको बताया है हमारा, यदि मैं रफ डायग्राम बनाऊँ, योर रफ डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर रफ डायग्राम, दिस इज योर what this is your shrinkage limit, here we have plastic limit and at this point we have liquid limit। तो liquid limit क्या है, it is the boundary between the
ये आपको क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक स्टेट। दिस इज योर प्लास्टिक स्टेट एंड दिस इज योर लिक्विड स्टेट, दिस इज योर लिक्विड स्टेट। देन इट इज सेमी सॉलिड स्टेट, दिस इज योर सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड दिस इज योर सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड लिमिट को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इट इज़ द बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड द प्लास्टिक स्टेट। ये आपका क्या है, बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट है बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक स्टेट। आप और क्या बोल सकते हो इसके बारे में, आप एक पॉइंट बोल सकते हो, एट लिक्विड लिमिट और एट लिक्विड स्टेट योर शियर स्ट्रेंथ विल बी नेग्लिजिबल। आपको क्या पता चलेगा यहाँ पे, जो शियर स्ट्रेंथ है सोइल की, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल है जो, वो आपको क्या मिलेगी, नेग्लिजिबल। मतलब क्या है, इट्स मीनिंग दैट द लिक्विड विल फ्लोट इन द सोइल। मतलब क्या है, जो सोइल है आपकी, पानी उसके अंदर इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर आप यदि लोड लगाओगे तो उसकी शियर स्ट्रेंथ आपको नेग्लिजिबल मिलेगी एट लिक्विड लिमिट। तो शियर स्ट्रेंथ इज़ नेग्लिजिबल एट लिक्विड लिमिट। ये वैल्यू कितनी रहती है वैसे, दिस नेग्लिजिबल वैल्यू कितनी रहती है, इट इज़ अराउंड 1.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत ही कम वैल्यू होती है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नेग्लिजिबल फॉर द सोइल एट द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट पे क्या मिलेगी, नेग्लिजिबल वैल्यू मिलती है आपको, क्या मिलती है, नेग्लिजिबल वैल्यू। तो इसके बारे में अब कैसे निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं लिक्विड लिमिट को। लेट्स सी द डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, determination of liquid limit. There are two methods with the help of which we can calculate the liquid limit. First one is the Casagrande tool method, that is Casagrande's tool method, Casagrande's tool method, and the second one is the cone penetrometer method, cone penetrometer method, cone penetrometer method. इन द कैसेग्रांडे टूल मेथड हम अब वन बाय वन दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे टू कैलकुलेट द लिक्विड लिमिट। हम लिक्विड लिमिट निकालने के लिए दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द कैसेग्रांडे टूल, डेट इज़ द कैसेग्रांडेज टूल मेथड, कैसेग्रांडेज टूल मेथड। कैसेग्रांडेज टूल मेथड में क्या होता है, आपके पास क्या रहता है, एक टूल रहता है, वो टूल की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, लिक्विड लिमिट निकालते हैं। बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक बाउल होता है, यू हैव बाउल लाइक दिस, ये आपके पास एक बाउल है, ये क्या आपके पास बाउल है। आप क्या करते हो, आप फील्ड से सोयल सैंपल लेके आते हो, दिस इज़ योर सोयल सैंपल, दिस इज़ योर सोयल सैंपल। आपने इसके अंदर क्या ऐड किया, वाटर कंटेंट, आपने क्या ऐड किया, वाटर कंटेंट, एंड यू ऑब्टेन्ड अ सोयल सैंपल। जो इसके बाद आपको सोयल के अंदर जो फिनिश सैंपल मिलेगा उसको क्या बोलोगे आप, सोयल सैंपल। उस सोयल सैंपल को आप इस बाउल के अंदर इंसर्ट करोगे, या इस बाउल के अंदर आप डाल दोगे, उस सोयल सैंपल को इस बाउल के अंदर आप डालोगे, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, हमें एक कंप्लीट फिल्ड बाउल मिल जाएगा, सोयल सैंपल फिल्ड विद बाउल, फिल्ड विद बाउल आपको सोयल सैंपल मिल जाएगा यहाँ से। देन यू हैव एन इंस्ट्रूमेंट, आपके पास क्या होगा, एक ब्लेड की तरह आप सोच सकते हैं, एक ब्लेड की तरह आप सोच सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपके पास ब्लेड होता है जिससे आपको, या पिन बोल सकते हो आप, जिससे आप 2 mm का ग्रूव कट करते हो बाउल के अंदर। जैसे आपके पास ये बाउल है, आपको कैसे दिखेगा, दिस इज़ योर टॉप सरफेस, दिस इज़ योर टॉप सरफेस, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये बाउल में आपने सॉइल फिल किया था, देन यू हैव टू कट अ 2 mm ग्रूव, 2 mm का ग्रूव आपको इसके अंदर कट करना है, 2 mm ग्रूव यू हैव टू कट। नाउ यू हैव टू इंसर्ट दिस, ये जो आपका बाउल है ये आपको उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंसर्ट करना है, कैसेग्रांडेज टूल में इंसर्ट करना है। वो इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखेगा आपको, लेट मी ड्रॉ अ फिगर टू गिव यू अ पिक्चर। दैट इंस्ट्रूमेंट लुक्स लाइक, that instrument will look like something like this, that instrument will look something like this, that instrument आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वो आप उसको माउंट कर रखा है आपने एक
पोल के ऊपर, दिस इज़ योर पोल। नाउ दिस इज़ योर सोयल सैंपल, दिस इज़ योर सोयल सैंपल। हेयर यू हैव अ पैड, रबर पैड। ये क्या है आपके पास, एक रबर पैड है, दिस इज़ योर रबर पैड। इट इज़ एक्चुअली ये आपका सॉफ्ट नेचर का होता है, दिस इज़ सॉफ्ट इन नेचर। वी विल सी व्हाट विल हैपन इफ़ दिस इज़ हार्ड ऑल्सो। बेसिकली आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, लीवर रहता है। आपके पास क्या रहता है, लीवर, रोटेशन के लिए, या आप उसको हैंडल भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एन हैंडल। आपने हैंडल के साथ इसको रोटेट करवाना है, मतलब कि इस हैंडल से आपको ऐसे इसको रोटेशन देनी है, जिससे क्या होगा, ये अपनी मोशन करेगा। जो बाउल है एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो ये रबर पैड के साथ स्ट्राइक करेगा। इट विल लाइक समथिंग लाइक दिस, इट विल स्ट्राइक हेयर, देन इट विल राइज अगेन अप टू दिस लेवल, इट विल अगेन राइज टू दिस लेवल। तो इससे क्या होगा, जो ये 2 mm का ग्रूव आपने जो कट किया था, इसके अंदर 2 mm का सोयल का ग्रूव कट किया था, उसकी वाइब्रेशन से ये ग्रूव जो है आपका मर्ज होना शुरू होगा। दिस ग्रूव विल स्टार्ट्स टू मर्ज, ये ग्रूव क्या होगा, मर्ज होगा। इफ़ दिस ग्रूव मर्जिज, और ये आपका यदि कंप्लीटली मर्ज हो जाता है, तो आपको क्या काउंट करना है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रोटेशंस यू हैव गिवन टू दिस लीवर। नंबर ऑफ रोटेशन आपको काउंट करने हैं, कितने आपने इसको दिए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ ब्लोज। दैट वी विल से एज नंबर ऑफ ब्लोज डोनेटेड बाई एन, डोनेटेड बाई कैपिटल एन, उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ ब्लोज। एज्यूम कर लेते हैं दैट एन आर 25, एन आर 25। इफ़ वी हैव 25 नंबर ऑफ ब्लोज, उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट हमें मिलेगा, दैट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड एज लिक्विड लिमिट। उसी वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड लिमिट। उसी वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड लिमिट। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द लिक्विड लिमिट ऑफ द सोयल सैंपल। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, लिक्विड लिमिट सोयल सैंपल की। यदि, क्योंकि हमारे पास जो वाटर कंटेंट है ये वेरिएबल है, हर बार हम डिफरेंट सोयल सैंपल प्रिपेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया भी था, जब ये सोयल सैंपल प्रिपेयर किया था तो हमने वाटर कंटेंट समथिंग ऐड किया था, कुछ वाटर कंटेंट ऐड किया था, सोयल सैंपल प्रिपेयर किया था। देन वी हैव कट द 2 mm ग्रूव इन द सोयल सैंपल, देन वी प्रोवाइड द रोटेशन, एंड रोटेशन आपने हैंडल को दिया, जिससे आपने नंबर ऑफ ब्लोज को क्या किया, काउंट किया। उसकी हेल्प से हमने क्या किया, उसकी हेल्प से हमने फाइनली अपना वाटर कंटेंट निकाला। बट इन द फील्ड एक्चुअली क्या होगा, जो आपको मान लेते हैं ये जो 2 mm का ग्रूव है, 2 mm ग्रूव, इसके करस्पॉन्डिंग आपने एक वाटर कंटेंट की हेल्प से आपने एक सोयल सैंपल प्रिपेयर किया, आपने एक सोयल सैंपल प्रिपेयर किया। उस सोयल सैंपल में यदि आपका करस्पॉन्डिंग टू लेट से n नंबर ऑफ ब्लोज आते हैं, इंस्टेड ऑफ 25 n नंबर ऑफ ब्लोज हैं, एंड दैट विल क्लोज द ग्रूव, वो क्या करते हैं, ग्रूव को क्लोज करते हैं। देन दैट आल्सो इज एन अ सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट विच विल क्लोजिंग दैट ग्रूव, वो भी क्या होगा, एक सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट होगा जो उस ग्रूव को क्लोज कर रहे हैं। लेट मी रेज दिस, ये आपका मान लेते हैं W1 मान लेते हैं, दिस इज योर कॉल्ड W1, दिस इज योर W1 एंड दिस इज log N1। नाउ अगेन with the W2 moisture content and N2 number of blows closing the groove of 2 mm, N2 number of आपके ब्लोज क्या करते हैं, क्लोज करते हैं ग्रूव को 2 mm के ग्रूव को क्लोज करते हैं। तो आप क्या बना सकते हो, यहाँ से एक डायग्राम बना सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो। यू कैन एबल टू मेक अ चार्ट, यू कैन एबल टू मेक अ चार्ट। मैं बता देता हूँ आपको चार्ट कैसा दिखेगा। दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। चार्ट आपको कैसा दिखेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, विद एक्स एक्सिस हैविंग नंबर ऑफ ब्लोज, with x axis having log times of number of blows, and with y axis you will have water content, y axis पे आपको मिलेगा water content and x axis पे आपको मिलेगा log n number of blows। now with this you have log n1, हम क्या ये डायग्राम बना सकते हैं, with the help of above figure, log n1, this is your W1। now here also you have log n2,
and this is your W2. Similarly, we will be able to calculate if N1 and N2 are, let's say N1 value is 20, N1 value is 20 and N2 value is 30. N2 वैल्यू क्या आपकी 30 है, तो आपको क्या बताना था, लिक्विड लिमिट बतानी थी जब आपके 25 नंबर ऑफ ब्लोज हो, डेट इज़ 25 नंबर ऑफ ब्लोज। तो आपको लिक्विड लिमिट इसके कोरस्पॉन्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली स्लोप से आप क्या निकाल सकते हो, लिक्विड लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ द वे वी कैलकुलेट द लिक्विड लिमिट। बाय द वे इसी की स्लोप को हम क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स। स्लोप ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ log n वर्सेस वाटर कंटेंट कर्व विल गिव्स यू द फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये आपका फ्लो इंडेक्स बन जाता है। दिस इज़ योर फ्लो इंडेक्स। सो दिस इज़ द वे वी कैलकुलेट द लिक्विड लिमिट इन द कैसेग्रेंडेज टूल मेथड। कैसेग्रेंडेज टूल मेथड में ऐसे हम लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। नाउ जैसे कि मैं बता रहा था आपको, इफ़ वी हैव, दिस इज़ द रबर पैड, ये क्या आपका रबर पैड है, सॉफ्ट रबर पैड है। बट इन केस इफ़ यू हैव द हार्ड रबर पैड, तो हार्ड रबर पैड में क्या होगा, लेट्स सी कि हार्ड रबर पैड में आपका क्या होगा। लेट मी ऐड पेज, दिस इज, एज्यूम करते हैं हम, हमारे पास अब हार्ड रबर पैड है। इफ़ वी हैव हार्ड रबर पैड, लेट मी राइट दैट, इफ़ वी हैव हार्ड रबर पैड इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट रबर पैड, हार्ड रबर पैड इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट रबर पैड, इस केस में आपकी लिक्विड लिमिट क्या मिलेगी, कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, सोच के देखें तो। इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट रबर पैड, इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट रबर पैड, तो आपको हार्ड रबर पैड में लिक्विड लिमिट ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। अगेन हम क्या करेंगे, दोबारा से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। नाउ अगेन वी हैव दिस बाउल, we have this bowl filled with soil having certain moisture content. This is your bowl and this is filled with soil. This is your filled with soil. Now we already know there is a hard rubber pad. हमने कैसे किया था, लिक्विड लिमिट आपकी वो लिमिट है जिसके ऊपर आपको 2 mm का क्लोज ग्रूव होता है, 2 mm ग्रूव क्लोज एग्जैक्टली इन द 25 नंबर ऑफ ब्लोज। 2 mm ग्रूव क्लोज इज exactly with 25 number of blows, with 25 number of blows, 25 number of blows, 25 number of blows। जब आपका 2 mm का ग्रूव 25 नंबर ऑफ ब्लोज में बंद हो जाता है, उसी के जो लिक्विड लिमिट, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है वो आपको क्या देगा, लिक्विड लिमिट देगा। वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, आप उस सोयल सैंपल को क्या करेंगे, ओवन ड्राई करेंगे। ओवन ड्राई से आप क्या निकाल सकते हो, वाटर कंटेंट निकाल सकते हो, जो आपको क्या देगा, लिक्विड लिमिट देगा। एज वी ऑलरेडी नो, यदि आपका ये रबर पैड जिसके ऊपर हमने माउंट किया, लेट वी सी अगेन द फिगर, दिस इज योर पोल एंड दिस इज समथिंग हैंडल हेयर, दिस इज योर हैंडल। नाउ देर इज हार्ड रबर पैड इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट रबर पैड, दिस इज योर हार्ड रबर पैड, हार्ड रबर पैड, हार्ड रबर पैड। ये आपके पास क्या है, हार्ड रबर पैड है। आपने इसको रोटेट कराया जिसकी मूवमेंट से ये अप एंड डाउन मोशन करेगा, जिससे ये स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर, हार्ड रबर पैड के ऊपर, देन अगेन ये राइज करेगा। जैसे ये हार्ड रबर पैड पे स्ट्राइक करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, आप क्या मैकेनिकल एनर्जी इसको ज़्यादा मिलेगी, इट विल हैव हाई मैकेनिकल एनर्जी। उससे क्या होगा, क्योंकि इसको एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, तो ये जो 2 mm का ग्रूव है, इट विल क्लोज सून, ये आपका जल्दी क्लोज हो जाएगा। जो इसमें आपको एक ग्रूव देखने को मिला था, इफ़ दिस इज़ योर, यदि मैं ऊपर से दिखाऊं टॉप व्यू, दिस इज़ योर टॉप व्यू, ये जो है आपका टॉप व्यू है, ये 2 mm की ग्रूव है, तो ये आपको जल्दी फिल करती हुई मिलेगी, क्योंकि आप क्या है, मैकेनिकल एनर्जी उसको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपको यदि 25 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे तो वाटर कंटेंट उस केस में क्या मिलेगा, यदि हम डायग्राम से समझाऊँ, इफ़ आई ट्राई टू explain you with the help of diagram, see here, आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हमने दिए थे इसको 25 नंबर ऑफ ब्लोज ऑन हार्ड पैड, उससे क्या हुआ, लेट्स से दिस इज एन आर्बिट्रेरी log n वैल्यू,
and this is your water content. This is your water content. Now as I already told you 25 नंबर ऑफ ब्लोज के corresponding हमें क्या मिलता है, लिक्विड लिमिट. बट हार्ड रबर पैड के कारण ये जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज देने थे वो एक्चुअली 25 की जगह कम ही देने थे, क्योंकि आपने अब मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड की है. तो मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड की है तो उस केस में आपको वाटर कंटेंट क्या मिलेगा, वाटर कंटेंट क्या मिलेगा, लिक्विड लिमिट क्या मिलेगी. यदि आप नंबर ऑफ ब्लोज एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड से ज़्यादा दे देते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको वाटर कंटेंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा. यू विल रिपोर्ट लोअर वाटर कंटेंट. क्या आप समझ पा रहे हैं, ये आपको क्या मिलेगा, लोअर वाटर कंटेंट मिलेगा. लोअर वाटर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपने नंबर ऑफ ब्लोज या नंबर ऑफ एनर्जी जो है आपने वो ज़्यादा दे दी है. यदि ये NL नंबर ऑफ ब्लोज है एट लिक्विड लिमिट विच इज़ 25, तो ये आपका रिजल्ट गलत देगा क्योंकि आपके पास हार्ड रबर पैड है और नंबर ऑफ ब्लोज ज़्यादा देने के कारण आपकी लिक्विड लिमिट क्या हो गई है, कम हो गई है. लिक्विड लिमिट कम हो गई क्योंकि आपने मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा दी है. सो इसको करेक्ट करने के लिए वी हैव टू, जो रबर पैड है वो क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा. लिक्विड लिमिट क्या करनी पड़ेगी, आपको फर्दर डिक्रीज़ करनी पड़ेगी. सो द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट इज़ टू वी हैव टू रिड्यूस द लिक्विड लिमिट. और आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि रबर पैड इज़ यूज्ड हार्डर देन द स्टैंडर्डाइज वन से आप हार्डर यूज़ करते हैं, देन लिक्विड लिमिट रिपोर्टेड वुड बी लोअर. आपको लिक्विड लिमिट क्या मिलेगी, लोअर मिलेगी. उसकी करेक्शन के लिए आपको लिक्विड लिमिट क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. यू हैव टू इंक्रीज द लिक्विड लिमिट, you have to increase the liquid limit to get the correct results. Increase the liquid limit to get correct results. To get correct results. To get correct results. To get correct results. आपको लिक्विड लिमिट क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी. इसी अप्रोच को क्या बोलते हैं हम, 2 पॉइंट मेथड. ये लिक्विड डिटर्मिनेशन हम जब भी निकाल रहे थे तो एक्चुअली 2 पॉइंट ले रखे थे, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, जिससे हम क्या करते थे, लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करते थे. जैसे मैं दिखाऊं भी, जैसे हमने यहाँ देखा था, इस पिक्चर में देखोगे तो विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स हम क्या निकाल रहे थे, लिक्विड लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे. हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, लिक्विड लिमिट. दिस वी ट्राई टू कैलकुलेट. ये आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो. सो ये क्या है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम है. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव 1 पॉइंट प्रॉब्लम. लेट मी टेल यू ऑन दिस पेज 1 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है. 1 पॉइंट प्रॉब्लम एक्चुअली एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें आप लिक्विड लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, WL इक्वल्स टू WN इंटू n/25 रेज टू पावर x, n/25 रेज टू पावर x. तो ये क्या आपका है, 1 पॉइंट मेथड, जिसमें WN क्या है, WN है आपका वाटर कंटेंट एट विच n नंबर ऑफ ब्लोज आर गिवन. WN है आपका वाटर कंटेंट एट विच n नंबर ऑफ ब्लोज क्लोजेज द ग्रूव. क्लोजेज द ग्रूव कौन सी, और जो 2 mm की ग्रूव है उसको क्लोज कर दे. उसको क्लोज जो कर दे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है, दिस इज देवर डेट वाटर कंटेंट. एक्स की वैल्यू किसके बीच में वेरी करती है, इट इज़ अ कांस्टेंट. ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वेरी करती है, जो वेरी करती है 0.0862 0.121. तो ये आपका क्या है, 1 पॉइंट मेथड. दिस इज़ योर 1 पॉइंट मेथड. ये आपका था 1 पॉइंट मेथड. दिस इज़ योर 1 पॉइंट मेथड. नेक्स्ट वी विल सी द सेकेंड मेथड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैलकुलेट द लिक्विड लिमिट. सेकेंड मेथड अब देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करते हैं. दैट मेथड इज कॉल्ड कोन पेनिट्रोमीटर मेथड. कोन पेनिट्रोमीटर मेथड. कोन पेनिट्रोमीटर मेथड में बेसिकली आपके पास एक कोन रहता है. दिस इज़ योर कोन. लेट्स अज्यूम दिस इज़ योर कोन. ये आपके पास एक कोन है. दिस इज़ योर कोन. नाउ
दिस कॉन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सॉइल सैंपल वूज लिक्विड लिमिट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। जिसकी लिक्विड लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर ये रख दिया जाता है, समथिंग लाइक दिस। नाउ आपको क्या करते हैं इसमें, अब बेसिकली दिस कॉन इज़ टू बी लेफ्ट, मतलब ये कॉन आपको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है टू पेनिट्रेट इन द सोइल सैंपल, ये सोइल सैंपल के पेनिट्रेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब पेनिट्रेशन 25 mm, जब आपको 25 mm पेनिट्रेशन मिल जाता है उसके कोरोस्पोंडिंग जो सोइल का वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट कोरोस्पोंडिंग टू 25 mm पेनिट्रेशन, वाटर कंटेंट कोरोस्पोंडिंग टू 25 mm penetration, 25 mm penetration gives you the liquid limit। जब आप इसका वाटर कंटेंट निकालोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको लिक्विड लिमिट मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, यहाँ से लिक्विड लिमिट मिलेगी। तो ये एक बेटर मेथड है कॉन पेनिट्रोमीटर मेथड। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली सोइल सैंपल प्रिपेयर करना है, देन यू हैव टू, आपको क्या करना है, कोन को डायरेक्टली इंसर्शन के लिए सोइल सैंपल के ऊपर छोड़ देना है, कोन को इंसर्ट करके सोइल सैंपल पे छोड़ देना है जिससे वो 25 mm पेनिट्रेशन कर जाए, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो उसकी लिक्विड लिमिट को। तो ये एक बेटर मेथड है एज़ कम्पेयर टू कैसेग्रेंडे मेथड, क्योंकि एक तो ये ईजियर टू परफॉर्म है, फर्स्ट थिंग इट इज़ ईजियर टू परफॉर्म, इट इज़ ईजियर टू परफॉर्म, ये क्या है, आसानी से किया जा सकता है, इट इज़ ईजियर टू परफॉर्म। सेकेंड, इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ सॉइल, वाइड रेंज ऑफ सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा क्यों, ऐसा हमने कैसेग्रेंडे में क्यों नहीं देखा, कैसेग्रेंडे में एक्चुअली ओनली प्लास्टिक सॉइल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड दैट इज कैसेग्रेंडे मेथड, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्लास्टिक सॉइल ओनली, वाइल कॉन पेनिट्रोमीटर मेथड आपका किसी भी तरह की सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेथड जो है कैसेग्रेंडे मेथड, दिस मेथड इज ओनली वैलिड व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन, कैसेग्रेंडे मेथड आपका तभी वैलिड रहता है जब वाटर कंटेंट इज बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट, जब वाटर कंटेंट आपका प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में रहता है तभी ये मतलब आप बोल सकते हो तब ज़्यादा ये वैलिड आपका मेथड है। अदरवाइज वी हैव परफॉर्म कॉन पेनिट्रोमीटर मेथड फॉर वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स, फॉर वाइड रेंज ऑफ सॉइल, it can be done for wide range of soil as compared to this can be, let me change the color, it can be done for wide range of soils, wide range of soil, wide range of soils. So this is your cone penetrometer method. Now we will try to see the plastic limit, plastic limit क्या होती है आपकी, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, हाउ डू वी कैलकुलेट प्लास्टिक लिमिट। अगेन यदि हम वो डायग्राम देखें तो उस डायग्राम से पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्लास्टिक लिमिट, उस डायग्राम से आप क्या बता सकते हो, प्लास्टिक लिमिट के बारे में बता सकते हो। ये अगेन हम क्या बोल सकते हैं, लेट मी शो यू दैट डायग्राम। इस डायग्राम से यदि हमें प्लास्टिक लिमिट बतानी है तो इट इज़ द बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट क्या है, इट इज़ द बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड द सेमी सॉलिड स्टेट, बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड द सेमी सॉलिड स्टेट के बीच में जो मॉइस्चर कंटेंट है, दैट इज़ योर प्लास्टिक लिमिट, दैट इज़ योर प्लास्टिक लिमिट। फर्दर हाउ डू वी कैलकुलेट प्लास्टिक लिमिट, और प्लास्टिक लिमिट से निकाल कैसे सकते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट प्लास्टिक लिमिट। तो फॉर प्लास्टिक लिमिट वी यूज़ थ्रेड टेस्ट, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थ्रेड टेस्ट, प्लास्टिक लिमिट के लिए यूज़ करते हैं हम थ्रेड टेस्ट। आप क्या करोगे, एक सोइल सैंपल प्रिपेयर करोगे, एज्यूम करते हैं दिस इज़ योर सोइल, नाउ यू ऐड अ वाटर हेयर इन दिस सैंपल, यू विल ऑब्टेन अ सोइल सैंपल, आपको एक सोइल सैंपल जो मिलेगा उसको आपको क्या करना है, आपको अपने पाल्म में, आपको अपने पाम में या हैंड में रख के क्या बनाना है, थ्रेड बनाने हैं, आपने हैंड में रख के उसके थ्रेड बनाने हैं 3 mm डाया का,
you have to made a thread of 3 mm diameter, 3 mm diameter। जब ये थ्रेड 3 mm डायमीटर का जब अपने आप ही टूटने लग जाएगा, आप जब थ्रेड बनाओगे 3 mm डाया का, तो आपको क्या सॉफ्ट फील होगा हैंड पे, पाम पे। जब ये अपने आप टूटने लग जाए, जब ये 3 mm डायामीटर अपने आप टूटने लग जाए और क्रम्बल होने लग जाए, वी कैन से क्रम्बल, CRUMBLE, CRUMBLE, CRUMBLE। जब ये टूटने लग जाएगा अपने आप हैंड में, जब आप उस मॉइस्चर कंटेंट को जब नोट करोगे, तो वो मॉइस्चर कंटेंट आपको क्या देगा, प्लास्टिक लिमिट देगा। वो मॉइस्चर कंटेंट क्या देगा आपको, प्लास्टिक लिमिट। दैट मॉइस्चर कंटेंट विल गिव यू द प्लास्टिक लिमिट। तो आप प्लास्टिक लिमिट क्या बोल सकते हो, एट प्लास्टिक लिमिट soil when rolled into a thread of 3 mm diameter starts to crumble will give us the plastic limit। वो आपको मिल जाएगी प्लास्टिक लिमिट। now what will be the shear strength at the plastic limit? I have already told you that the shear strength value at the liquid limit is negligible। लिक्विड लिमिट पे आपकी shear strength negligible होती है। तो प्लास्टिक लिमिट पे क्या होगी, तो प्लास्टिक लिमिट पे आपकी shear strength क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, इट विल बी मोर। प्लास्टिक लिमिट एट प्लास्टिक लिमिट shear strength of soil will be more, at plastic limit shear strength of soil will be more as compared to liquid limit, shear strength of soil will be more as compared to liquid limit, as compared to liquid limit, as compared to liquid limit, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड लिमिट। तो ये क्या है, शेयर स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी, शेयर स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी। हाउ मच, इट इज़ अराउंड 100 टाइम्स मोर। या आप ऐसे लिख सकते हो, शेयर स्ट्रेंथ एट प्लास्टिक लिमिट इज़ इक्वल्स टू और नियरली इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 100 टाइम्स ऑफ शेयर स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट, शेयर स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट। या आप डायरेक्टली बोल सकते हो, सो दिस इज़ अवर प्लास्टिक लिमिट। ये आपको क्या मिल गया, प्लास्टिक लिमिट। नाउ वी विल सी द श्रिंकेज लिमिट। हम क्या देखेंगे अब, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है, लेट मी राइट द हेडिंग अगेन। थर्ड हेडिंग इज अवर श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट, यदि आप अगेन डायग्राम देखेंगे तो इट इज़ द बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन द, आप क्या बोल सकते हो, बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट है बिटवीन सेमी सॉलिड स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट। ये आपका बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट है बिटवीन दीज टू। श्रिंकेज लिमिट से आपको क्या पता चलता है, श्रिंकेज लिमिट से आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि ये एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है, इफ़ वी डिक्रीज फर्दर देन दिस मॉइस्चर कंटेंट वी विल हैव द सॉलिड स्टेट। हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड स्टेट मिल जाएगा, यदि हम इससे फर्दर वाटर कंटेंट को डिक्रीज करते हैं। दिस विल गिव्स अस द सॉलिड स्टेट। सो इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट, यदि मैं बोलूँ, इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट एट विच सोइल इज जस्ट सैचुरेटेड, एट विच सोइल इज जस्ट सैचुरेटेड। जस्ट सैचुरेटेड क्यों, जस्ट सैचुरेटेड क्यों, यदि आप इससे कम मॉइस्चर कंटेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो उससे क्या होगा, जो वॉइड्स है आपके, जो वॉइड्स है सोइल में, वो क्या हो जाएंगे, फ्री ऑफ वाटर होने लग जाएंगे। जैसे आपको मैं यदि डायग्राम से समझाऊं, तो कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। लेट मी यूज द लाइन टूल। ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, दिस इज़ द योर डायग्राम। ये आपको क्या मिलेगा, डायग्राम। नाउ एज वी हैव अवर फोकस ऑन द श्रिंकेज लिमिट, दिस इज़ योर श्रिंकेज लिमिट। नाउ इफ़ वी डिक्रीज द वाटर कंटेंट हेयर, यहाँ पे आप क्या डिक्रीज कर रहे हो, वाटर कंटेंट को डिक्रीज कर रहे हो। तो वाटर कंटेंट डिक्रीज करने से क्या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्या, यू डोंट हैव डिक्रीज इन एनी वॉल्यूम, यू डोंट हैव एनी डिक्रीज इन वॉल्यूम। यदि यहाँ पर मैं फेज डायग्राम बनाऊँ, इफ़ आई हैव टू ड्रॉ अ फेज डायग्राम एट दिस पॉइंट, you will get this phase diagram, this is solid state, this is your water content. I already told you
श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट है जिसमें सोयल क्या है, जस्ट सेचुरेटेड है, सोयल क्या है, जस्ट सेचुरेटेड है। अब यदि फर्दर वाटर कंटेंट डिक्रीज करते हो तो आपको पता है कि वाटर कंटेंट तो डिक्रीज हुआ है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज इसका नहीं हुआ है। तो यदि यहाँ पर मैं बनाऊँ फेज डायग्राम, इफ़ दिस इज़ योर फेज डायग्राम, दिस इज़ योर फेज डायग्राम, ये क्या हुआ, वाटर, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ योर एयर। आप में क्या होगा, यहाँ पर कुछ एयर इसके अंदर इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये जो वॉइड है आपका, जो ये वॉल्यूम है वॉइड का, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इफ़ आई से दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड रिप्रेजेंटेड बाई ई। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, डेट इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, कॉन्स्टेंट है। दिस वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज़ कॉन्स्टेंट इवन आफ्टर डिक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, even after decreasing water content, even after decreasing water content, even after decreasing water content। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम क्या आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, सेम जो वाटर का एरिया था उसके अंदर क्या मिलेगी, एरिया मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, वाटर कंटेंट को डिक्रीज़ किया है। डिक्रीज़ करने से जो एरिया वाटर का था पहले, वो अब एयर ऑक्यूपाई करेगी, ड्यू टू विच यू विल हैव फाउंड एयर इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। आपको क्या मिलेगा, उस वॉल्यूम में एयर मिलेगी। तो लेकिन आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सॉलिड का वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट रहेगा आपका, या आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको कांस्टेंट रेगुलरली मिलेगा। इतना पॉइंट समझ में आया होगा। तो इसकी श्रिंकेज लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो हम वो देखने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। नाउ वी विल सी द डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। आवर नाउ पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट को कैसे डिटरमाइन हम करेंगे, तो बेसिकली फेज डायग्राम से ही हम श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन करते हैं। फेज डायग्राम से ही श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन करते हैं। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू गाइज। इफ दिस इज योर one phase diagram and this is the second phase diagram, this is one phase diagram and this is the second phase diagram। now this is your water content, और आप बोल सकते हो water, and this is solid। now again solid, this you can say water or air, this you can say water or air, वाटर और एयर। तो यदि आपके पास ये टोटल वॉल्यूम, यदि मैं बोल देता हूँ इसको V1, दिस इज़ योर V1 एंड दिस इज़ योर टोटल वेट W1 से, या आपका टोटल वेट क्या है, W1, एंड द वेट ऑफ सॉलिड इज़ WS। ये क्या है, WS है, ये क्या है आपके पास, WS, दिस इज़ योर WS एंड हेयर वी हैव वॉल्यूम V2, वॉल्यूम V2। आपने किया क्या इसके अंदर, आपने वाटर कंटेंट को डिक्रीज़ किया है। श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालते हैं, आपने क्या किया है, आपने जो डायग्राम देखा था एटरबर्ग डायग्राम, लेट मी शो यू अगेन। ये जो डायग्राम है, जब आप यहाँ से यहाँ वाटर कंटेंट डिक्रीज़ कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपको मिनिमम वॉल्यूम मिलेगा, और वो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये जो वॉल्यूम है वो आपको मिल रहा है। तो यहाँ से श्रिंकेज लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, इट इज़ अ, वैसे वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है हमारा वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो श्रिंकेज लिमिट भी आपका अगेन वेट के ही रेशो में आता है, इट विल कम्स आल्सो इन द वेट के रेशो। इट इज़ योर W1 माइनस वेट ऑफ सॉलिड माइनस ये जो आपका वॉल्यूम है, ये जो आपका वॉल्यूम है, या फिर आप इसको वेट की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये कितना वॉल्यूम है आपका, V1 माइनस V2, दिस वॉल्यूम इज़ V1 माइनस V2। नाउ ये कितना वेट होगा,
V1 माइनस V2 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू, V1 माइनस V2 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू, बीच में क्या है वाटर कंटेंट हमारे पास, जिसकी डेंसिटी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। नाउ इफ़ वी सब्ट्रैक्ट दिस, यदि हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड करते हैं, तो ये क्या दे देगा आपको, ये आपका वेट ऑफ सॉलिड है, डब्ल्यू एस क्या आपका वेट ऑफ सॉलिड, कैपिटल डब्ल्यू एस, दिस इज योर कैपिटल डब्ल्यू एंड दिस इज योर स्मॉल डब्ल्यू, ये आपका क्या है स्मॉल डब्ल्यू एस, दैट विल गिव्स यू द श्रिंकेज लिमिट, ये क्या मिलेगा आपसे, श्रिंकेज लिमिट आपको यहाँ से मिलेगा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द श्रिंकेज लिमिट, इस फॉर्मूले से हम श्रिंकेज लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आल्सो श्रिंकेज जो आपकी श्रिंकेज जो लिमिट होती है, इट कैन आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, इट आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रिंकेज लिमिट। कैसे कर सकते हैं, इफ़ वी नो डैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, also we can write weight of solid divided by volume of solid into unit weight of water. Now if we know the volume of solid, यदि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता चल जाए तो क्या आप क्या निकाल सकते हो, श्रिंकेज लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे पता चलेगा, दिस इज़ योर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये क्या आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। यदि आप W1 माइनस WS करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी द टोटल वेट, ये आपको वेट मिलेगा वाटर का, ये क्या मिलेगा वेट ऑफ वाटर। यदि इसको आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर से यदि आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपको क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला। तो यदि आप V1 माइनस VW कर दोगे, V1 माइनस VW, देन दिस विल गिव्स यू द नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, V1 माइनस VW, और VW क्या है, VW है आपके पास W1 माइनस WS डेट बाई गामा W, W1 माइनस WS डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, दिस विल गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। आप ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड क्या आएगी, WS डिवाइड बाई V1 माइनस W1 माइनस WS डिवाइड बाई गामा W टाइम्स गामा W, दिस विल गिव्स यू द फाइनल आंसर, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। Now there is one more parameter in this shrinkage limit also, we have shrinkage ratio also, हमारे पास एक टर्म होती है श्रिंकेज रेशो, ये क्या होता है, श्रिंकेज रेशो, हाउ डू वी एक्सप्लेन श्रिंकेज रेशो अगेन आपका एटरबर्ग लिमिट या एटरबर्ग चार्ट से ही फाइंड आउट होता है, दिस विल बी फाइंड आउट यूजिंग एटरबर्ग चार्ट्स। लेट मी ड्रॉ a diagram first, एटरबर्ग चार्ट से ही आपको क्या मिलेगा, श्रिंकेज लिमिट मिलेगी, श्रिंकेज रेशियो मिलेगा, दिस इज योर श्रिंकेज लिमिट, दिस इज योर प्लास्टिक लिमिट, दिस इज योर लिक्विड लिमिट। नाउ वी ऑल्सो हैव, आप ऐसे देख लीजिए, दिस इज योर वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट, दिस इज द वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट एंड दिस इज द वॉल्यूम एट सॉलिड स्टेट, और आप क्या बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट के करस्पॉन्डिंग ये आपका वॉल्यूम है। तो श्रिंकेज रेशियो का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, SR इक्वल्स टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई VD डिवाइड बाई W1 माइनस W2, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई VD डिवाइड टू द होल इज टू डिवाइड बाई W1 माइनस W2। यदि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर W1 या आप W2 बोल लीजिए इसको, दिस इज योर W1
इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपके पास V1 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपके पास V2। तो ये आपके पास ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, श्रिंकेज रेशो। वी विल गेट द श्रिंकेज रेशो। आप इसको एक दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं इसे, आप लिख सकते हैं इसे जैसे लिक्विड लिमिट माइनस आप लिख सकते हैं इसे VL वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट माइनस वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय VD जो आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हो, ब्रैकेट में लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट माइनस वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट माइनस वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट। तो आप इसको ये भी साथ साथ लिख सकते हो। क्या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, तो हम ये भी इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला। वी कैन रिप्रेजेंट इन सम अदर फॉर्म ऑल्सो। श्रिंकेज रेशियो को हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। लेट वी सी दैट ऑल्सो। वी नो डैट W1 माइनस W2, हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं फर्दर सोल्व कर रहे हैं, सो डैट वी विल गेट अ मच मोर सिंप्लीफाइड आंसर, हमें थोड़ा आसान आंसर मिल जाए। तो W1 क्या होगा, दिस इज योर W1, ये क्या आपके पास W1 है। तो यदि इस W1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, W1 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। ये क्या वाटर कंटेंट ही आपके पास, वाटर कंटेंट एट पॉइंट 1। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो हमने डायरेक्टली लिख लिया वेट ऑफ वाटर एट 1 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। सिमिलरली वेट ऑफ वाटर एट 2 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर एट 2 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम फर्दर, वेट ऑफ वाटर एट 1 कितना होगा, what will be the weight of water at point 1? We know that at liquid limit of W1 we have volume V1। आपके पास वॉल्यूम कितना था, V1 था, वॉल्यूम था आपके पास V1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, V1 टाइम्स ऑफ गामा W, वेट ऑफ वाटर एट 1 क्या लिख सकते हो आप, V1 एट टाइम्स ऑफ गामा W, V1 times of gamma W। Then similarly weight of water at 2 क्या लिख सकते हो, V2 times of gamma W and this is your weight of solid। तो देखो कुछ सेम नहीं आ रहा है क्या, इधर हमारे पास W1 माइनस W2 क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, और V1 माइनस V2 क्या है राइट हैंड साइड में। इसको क्या लिख सकते हो आप, V1 माइनस V2 टाइम्स गामा W डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो अब फर्दर यदि इसको सोल्व करें हम, तो क्या मिल जाएगा, वी ऑलरेडी नो W1 माइनस W2, वी हैव V1 माइनस V2। तो इसको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, लेट्स सी, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई W1 माइनस W2। साथ में आपके पास क्या है, वेट ऑफ सॉलिड, आपके पास क्या है वेट ऑफ सॉलिड। तो आपको क्या लिख सकते हो, इसको आपने क्या किया है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई W1 माइनस W2। आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको बाई गामा W। आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई गामा W। ये आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। लेकिन यदि इससे हम डिवाइड करें VD से, वॉल्यूम एट ड्राई स्टेट अगेन VD से डिवाइड करें, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या है, दिस इज़ अवर श्रिंकेज रेशो। यदि मैं इसको श्रिंकेज रेशो लिख दूँ, इफ दिस इज़ अवर श्रिंकेज रेशो SR, दिस इज़ अवर श्रिंकेज रेशो SR, देन डिवाइड बाई WS, देन डिवाइड बाई VD, दिस इज़ 1 बाई गामा W। देन श्रिंकेज रेशो कम्स आउट टू बी, ये क्या है आपके पास, वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोयल, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोयल। तो आपको क्या मिल जाएगा, गामा ड्राई। तो आपको क्या मिल गया, श्रिंकेज रेशो। श्रिंकेज रेशो आपको यहाँ से मिल गया है। तो दिस इज़ हाउ वी विल एबल टू कैलकुलेट द श्रिंकेज रेशो।
इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, श्रिंकेज रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। एक थर्ड पैरामीटर भी होता है जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। थर्ड पैरामीटर क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। थर्ड पैरामीटर क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, VOLUMETRIC, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD, V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD इंटू 100. दिस विल गिव यू वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इन परसेंटेज. दिस विल गिव यू वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इन परसेंटेज. दिस विल गिव यू वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इन परसेंटेज. फर्दर इसको रीराइट हम कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को आप लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, श्रिंकेज रेशियो टाइम्स ऑफ WS माइनस W1, W1 माइनस WS. आप कैसे लिख सकते हो, W1 माइनस WS, W1 माइनस WS, W1 माइनस WS. लास्ट हमने जो फॉर्मूला निकाला था उसी से लिख रहे हैं ये. वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज रेशियो आप निकाल दोगे, क्योंकि श्रिंकेज रेशियो क्या था, श्रिंकेज रेशियो यही तो था, V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD टाइम्स हो W1 माइनस W2, और W2 क्या हो जाएगा, WS हो जाएगा, क्योंकि ड्राई स्टेट पे आप बात कर रहे हो, ड्राई स्टेट के ऊपर आप बात कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, W1 माइनस WS. तो ये आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इस तरीके से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो. दिस इज़ द वे वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज. So this is the more or less about the all the Atterberg limits and the all the important points of the Atterberg charts. Atterberg chart में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा liquid limit, then we have seen the plastic limit, then we have seen the shrinkage limit. We also have seen the shrinkage limit. So this is the way by which we can calculate the all the 3 points, all the 3 points on the Atterberg chart, on the all the 3 points on the Atterberg charts. So I think this will be sufficient for today's class. In the next class we will see its questions, and also we will try to see the indexes, plasticity index, consistency index and the other indexes. Thanks for watching this video. Have a nice day.